गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पहला चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ये पहली यूनिट चल रही है, उस पहली यूनिट के अंदर दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो बेटा देखो, सबसे पहले इसके अंदर आएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि गाउस के नियम में वो फ्लक्स की ही बात करता है। तो देखो, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स आखिरकार होता क्या है बेटा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए किसी बंद पृष्ठ की अभिलंबवत पारित बल रेखाओं की संख्या, मतलब विद्युत बल फ्लक्स क्या है, एक बल रेखाओं की संख्या है, वो भी किसमें, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के अभिलंबवत पारित होने वाली। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट देखो, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्याओं का उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। बेटा इन्वर्टेड कोमा में है, जैसा इसका स्टेटमेंट है वैसा ही आपको याद रखना है, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखे, पहली बात कहाँ रखना है, विद्युत क्षेत्र में रखना है। किसी पृष्ठ के लंबवत, यानी पृष्ठ के लंबवत ही गुजरेगी, ध्यान रखना, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्याओं का उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि बेटा जो विद्युत फ्लक्स तो बात की बात है। अगर मैं किसी पृष्ठ की दिशा बोलता हूं तो पृष्ठ की दिशा किधर होगी, पृष्ठ की दिशा होती है उस पृष्ठ के लंबवत। जैसे बोर्ड होता है, बोर्ड की दिशा किधर होगी, उस बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर। जैसे अगर कॉपी है, कोई कागज़ है या फिर कोई रजिस्टर है, तो उसकी दिशा किधर होगी, उसके लंबवत ऊपर की ओर या अंदर की ओर। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी पृष्ठ की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी, विद्युत फ्लक्स की या विद्युत बल रेखाओं की, यही चीज़ है। तो फिर से देखो स्टेटमेंट, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ की लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्याओं को उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। आ गई बात समझ में कि एक ऐसा पृष्ठ है जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको डिनोट करने का तरीका है फाई ई। ये देखो, एक गोला है, गोले के ऊपर एक डंडा लगा दो, इसको फाई कहा जाता है। इसको या तो फाई ई या फाई से कहाँ व्यक्त किया जाता है। जनरली इसको फाई ई से ही कैस कर सकते हैं, लेकिन कई जगह अपन फाई से भी करते हैं। दरअसल क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं। जब विद्युत आता है तो फाई ई और चुंबकीय फ्लक्स आता है तो फाई पी। लेकिन चूंकि अपन इसमें विद्युत और चुंबकीय तो फाई लेकर काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी फाई ई आप व्यक्त कर सकते हो। और यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसे याद करेंगे अपन बाकायदा। अब देखो, ये दो पॉइंट है, अदिश राशि है और फाई ई से व्यक्त करते हैं। तीसरा पॉइंट है, जैसे देखो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा किस ओर है, लेफ्ट से राइट की ओर है, यानी बाएं से दाएं की ओर है। इसमें एक पृष्ठ रखा गया है कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार का रखने का मतलब है कि इसकी दिशा किधर है, पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी इस पृष्ठ के अभिलंबवत इस तरह से, ये रहा ds अभिलंबवत। लेकिन अगर ये पृष्ठ की जो दिशा ds है, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अपना विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा। भाई विद्युत क्षेत्र तो बाएं से दाएं है, लेकिन ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि इसकी दिशा ds है, वो इस ई से थीटा कोण बनाती है। अब मैंने क्या कहा था कि बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती हैं, तो इस थीटा का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, घटक लेना पड़ेगा, इस ds का घटक लेना पड़ेगा। तो ds का इस ई की दिशा में घटक कितना होगा, ds cos थीटा, और लंबवत घटक कितना होगा, ds sin थीटा। अब अपन को कौन सा चाहिए, जो विद्युत क्षेत्र के साथ वाला हो वो। तो देखो, इसकी दूसरी परिभाषा यहाँ से ये भी निकल के आ सकती है कि फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का गुणनफल क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। वैसे आपको परिभाषा यही याद रखनी है, ये परिभाषा आपको याद नहीं रखनी है। ये केवल एक फॉर्मूले के लिए है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश। तो फाई ई बराबर ई सदिश का मोड ds सदिश का मोड cos थीटा। अब मोड का मतलब है ये सदिश नहीं, ये अदिश है। अब
चूँकि अपन जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और अगर ए बी कॉस थीटा है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट बी। तो यानी कॉस थीटा है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, ई डॉट डी एस। तो फाई ई बराबर कितना है, ई डॉट डी एस। डॉट कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यानी अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल होता है तो वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो फाई ई यानी फलक्स कैसी है, अदिश राशि। ध्यान देना ये फार्मूला है, यही फार्मूला आपको रट्टा मारना है। फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ या क्षेत्रफल। इतना ध्यान रख लें, ठीक है। और थीटा क्या है, ई तथा डी एस के मध्य कोण। थीटा देखो ये ई है, ये डी एस है, इनके मध्य कोण है ई तथा डी एस के मध्य का कोण। अब देखो इसमें स्थिति देखते हैं भाई, थीटा 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो कितना होगा। तो देखो स्थिति नंबर 1, चूँकि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो फाई ई बराबर ई का मोड डी एस का मोड और कॉस थीटा। मोड का मतलब परिमाण होता है। तो थीटा यहाँ पर क्या है, ई तथा डी एस के मध्य का कोण। यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 का मतलब ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार से रखा गया, यानी कि इस पृष्ठ की दिशा तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों कैसी हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, यानी एक दूसरे की दिशा में हैं। तो इसके लिए क्या आएगा भाई, थीटा का मान अपन क्या कर देंगे, थीटा का मान 0 कर देंगे। तो फाई ई बराबर ई डी एस मोड कॉस 0। कॉस 0 का एक हो गया, तो फाई ई बराबर कितना आएगा, ई इंटू डी एस। ये कितना होगा, अधिकतम। भाई कॉस थीटा और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, और जहाँ पर 1 होता है तो इसका मतलब वो राशि अधिकतम होगी, ठीक है। तो ये फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ये कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। स्थिति 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र तथा इस डी एस के मध्य कोण कितना हो, ये डी एस किधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। एक बात और, इसमें ये जो लंबवत वाला घटक है ये अपने कोई काम का नहीं है। लंबवत वाला घटक अपन इसमें यूज़ नहीं लेते हैं, इसमें कोई काम का नहीं है, क्योंकि फार्मूला क्या है उसकी दिशा में, तो दिशा वाला अपन लेते हैं। तो अगर मान लो थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो थीटा रखेंगे, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0। तो फाई ई बराबर पूरा क्या हो जाएगा, 0। भाई 0 को ई डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई ई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब स्थिति 3 क्या है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, ये भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र और जो दिशा है पृष्ठ की वो एक दूसरे के विपरीत हो, यानी विद्युत क्षेत्र इधर हो, पृष्ठ की दिशा इधर हो, तो क्या होगा, कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो फाई ई बराबर माइनस ई डी एस, ये इसका हो गया, ये भी अधिकतम मान है लेकिन विपरीत दिशा में। तो कुल मिलाकर विद्युत फलक की परिभाषा है, ये अदिश राशि है, जिसको फाई ई से व्यक्त करते हैं। इसका डायग्राम, इसका फॉर्मूला ई डॉट डी एस, और इसकी स्थितियाँ ये कर लेना। इसके बाद में अपन इसकी मात्रक विमा देखेंगे और फिर गाउस के नियम के अनुप्रयोग।